गुड मॉर्निंग क्लास 8। पिछले क्लास में आपने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ा था और आज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फर्स्ट है मैलिएबिलिटी। नॉन मेटल आर नॉट मैलिबल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल मैलिबल नहीं होता, यानी एक पतले से चादर में नहीं बदलता, बल्कि ये क्या होता है, टूट जाता है। This means that non-metal cannot be beaten into thin sheet with a hammer. Non-metals break into small pieces when hammered. Non-metal malleable नहीं है, मतलब कि non-metal में जो है non-metal पतले से जो है चादर में नहीं बदल सकता अगर उसे हम हैमर से किसी पीटते हैं, बल्कि वो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। जैसे कार्बन इज ए नॉन मेटल। कार्बन इज फाउंड इन मैनी फॉर्म सच एज चारकोल, कोक, ग्रेफाइट एंड डायमंड। कोल इज आल्सो मेनली कार्बन। द पेंसिल लेड इन ए फॉर्म ऑफ द कार्बन कॉल्ड ग्रेफाइट। इफ यू टेक ए पीस ऑफ कार्बन एंड बीट इट विथ ए हैमर, इट विल ब्रेक into pieces. The property due to which non-metal break on hammering is called brittleness. मीन्स कि जितने भी नॉन मेटल ज़्यादातर होते हैं उसमें प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस की होती है, मैलिबिलिटी की नहीं होती। वो पतले से चादर में नहीं बदलते, बल्कि अगर उन्हें हम किसी हथौड़े से मारेंगे तो वो टूट जाते हैं। जैसे कार्बन पाया जाता है चारकोल में, कोल में, कोयला में, यहाँ तक कि पेंसिल की जो लीड होती है जिसमें ग्रेफाइट की बनी होती है वो भी एक तरह का कार्बन है। तो इसलिए ये इसमें प्रॉपर्टी मैलिबिलिटी की नहीं बल्कि जो होती है ब्रिटलनेस की होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी डक्टिलिटी। Non-metal are not ductile. This means that non-metal cannot be drawn into wire. They are easily snapped on scratching. Non-metal जो है जिसमें डक्टाइल की भी प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी उसमें वो डक्टिलिटी की भी प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता, बल्कि वो क्या होता है, डक्टिलिटी मतलब वो पतले से वायर में नहीं बदलता, बल्कि वो स्क्रैच करने पे टूटता है। एग्जाम्पल के लिए फास्फोरस है, सल्फर है, नॉन मेटल एंड दे आर नॉट डक्टाइल, और ये डक्टाइल नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल की जो कंडक्टिविटी भी है वो भी क्या, पुअर कंडक्टर है, यानी उसमें हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी यानी उष्मा हो या बिजली हो, उसका चालक नहीं है वो। दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। इसका मतलब कि नॉन मेटल जो होते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। एक्सेप्शन है कुछ, जैसे एक्सेप्शन में है डायमंड। डायमंड इज ए नॉन मेटल विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे नॉन मेटल में डायमंड है जो कि गुड कंडक्टर है, हीट का चालक है, और वहीं ग्रेफाइट है वो भी क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। Being a good conductor of electricity, graphite is used for making electrodes. ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी बिजली का चालक है, इसीलिए ग्रेफाइट का यूज इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर का, यानी चमक का। नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस, दे आर डल। नॉन मेटल चमकदार नहीं होते, बल्कि इनके ये देखने में बिल्कुल डल होते हैं। दिस मीन्स दैट नॉन मेटल आर नॉट शाइनी, दे आर डल इन अपीयरेंस। इसका मतलब ये चमकदार नहीं होते देखने में, बल्कि इनका अपीयरेंस डल होता है। जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, ये लस्टर नहीं होते। एक एक्सेप्शन है जिसमें आयोडीन जो होता है उसमें लस्टर की प्रॉपर्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ की, मजबूती की। नॉन मेटल नॉट स्ट्रांग। नॉन मेटल स्ट्रांग नहीं होता, मजबूत नहीं होता। दे हैव लो टेक्सटाइल स्ट्रेंथ, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत कम होती है। दिस मीन्स दैट नॉन मेटल कैन नॉट होल्ड लार्ज वेट। इसका मतलब नॉन मेटल किसी भारी वस्तु को होल्ड नहीं कर सकता। दे आर इजली स्नैप्ड, वो जल्दी से टूट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच इज़ नॉट स्ट्रांग। जैसे ग्रेफाइट है जो कि आसानी से टूट जाएगा, वो एक बड़े से वेट को, वजन को सह नहीं सकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनरसनेस। सोनरसनेस मीन्स होता है रिंगिंग साउंड, यानी जिससे आवाज़ आ रही है। मेटल में तो प्रॉपर्टी थी सोनरस की, लेकिन इसमें नहीं होती है। दिस मीन्स दैट सॉलिड नॉन मेटल्स डू नॉट मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। इसका मतलब होता है कि नॉन मेटल को अगर हम लोग किसी चीज़ से अगर टकराते हैं तो उससे आवाज़ नहीं आता है। जैसे पेंसिल को अगर हम लोग नीचे गिराते हैं तो उसमें आवाज़ नहीं आती है। हार्डनेस, रिंगिंग साउंड नहीं होती है। हार्डनेस
मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल आर क्वाइट सॉफ्ट। कुछ ऐसे नॉन मेटल होते हैं जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, उसमें हार्डनेस की प्रॉपर्टी नहीं होती है। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल कैन बी कट इजली। इसका मतलब कि जितने भी ज़्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं उन्हें हम आसानी से नाइफ से, चाकू से काट सकते हैं, जिसमें सल्फर है और फास्फोरस जो आसानी से कट जाता है। वहीं एक एक्सेप्शन है जिसका जो है डायमंड। डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, यानी कि वो एक तरह का जो है एक एक्सेप्शन में है कि बाकी जितने भी होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड सबसे हार्ड होता है। ये प्रॉपर्टी थी नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। आंसर दिस 3 क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक एंड लर्न दिस।